आइए मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज 4 इसका पार्ट 1 मैंने दिया है। इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, यानी जो स्वस्थ जनन अंग, एक वर्ड में दे रहा हूं, जनन अंग का स्वस्थ होना। स्वस्थ होना का मतलब वह कार्य सही रूप से करे, यानी सही रूप से कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग को ही आप एक नाम देते हैं शॉर्ट में जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी WHO, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इसके अनुसार अगर आप देखें जनन स्वास्थ्य को किस तरह से परिभाषा किया गया है, कहा जनन स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें भावनात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक रूप से जननिक अंग और जननिक समाज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे आप जनन स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका महत्व क्या क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं इसका महत्व क्या क्या हो सकता है, तो जो समाज होता है उन लोगों के बीच में सही जानकारी उपलब्ध कराने का महत्व है। उनके जनन संबंधी क्रियाओं को सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ क्रिया हो, स्वच्छ जनन क्रिया हो, ये इसका उद्देश्य है। इतना ही नहीं, कहा जाता है प्रजनन के उम्र में व्यक्ति को प्रजनन नियंत्रित करने वाली विधियों की जानकारी होनी चाहिए। प्रजनन मार्ग या STD, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, प्रजनन मार्ग संक्रमण या STD के विरुद्ध कार्य प्रणाली हो। इतना ही नहीं, कहा जाता है प्रजनन विकृतियों को जल्दी से जल्दी उपचार भी करना चाहिए जिससे यह रोग ना बढ़े। इसका उद्देश्य इस तरह का, लेकिन इससे संबंधित समस्या, जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, इनमें आने वाली अलग अलग तरह की समस्याओं को एक नाम से जानते हैं, जनन स्वास्थ्य की समस्या। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहला, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, कौन सा शिशु मृत्यु दर? जो गर्भावस्था में, उसकी समस्या भी कहा जाता है जनन स्वास्थ्य। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं प्रजनन क्रिया के दौरान विपरीत परिस्थितियों का आना, विपरीत परिस्थितियों का आना, प्रजनन समस्या। और इतना ही नहीं, सबसे मुख्य अगर इसका समस्या कहे, जननांगों का समान रूप से कार्य करना होना। इसके साथ साथ आप लेके चलते हैं गर्भपात, जिसको आप एक नाम दे सकते हैं मादा भ्रूण हत्या, यह भी समस्या के रूप में जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कहा जाता है इसके बारे में, जनन स्वास्थ्य के बारे में, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसकी उत्पत्ति हो। ऐसे ऐसे समस्याओं को आप अलग अलग रूप में आप देखते हैं। जननांगों का समान रूप से कार्य न होना, प्रजनन के समय विपरीत परिस्थितियां का उत्पन्न होना, विभिन्न प्रकार के जननिक रोग का उत्पत्ति होना, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, STD का उत्पत्ति होना। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, वंध्यता, बांझपन, चाहे ये जन्मजात हो या उपार्जित, यानी जन्म से ही बांझपन हो, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, या आप कह सकते हैं जन्म के बाद भी किसी कारणवश वंध्यता की समस्या हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अभी आपने कहा था मादा भ्रूण हत्या, ऐसी ऐसी कई तरह की समस्याओं को एक नाम दिया था जनन स्वास्थ्य की समस्या। अब आपके ब्रेन में यह आएगा, जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या किया जाए? तो जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई तरह के भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम आपने कभी सुना होगा, परिवार नियोजन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो फैमिली प्लानिंग, जिसमें कभी नारा लगा था हम दो हमारे दो, लेकिन आज डेट में हम दो हमारे एक का नारा चलता है, जिसके कारण हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल भी किया जा सकता है। परिवार नियोजन, जो कि इंडिया में 1951 कहा जाता है, पूरे विश्व में भारत सबसे पहला देश है जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसका योजनाबद्ध क्रियान्वयन किया। 1951 में इसका आरंभ हुआ। इसी को 1997 में संशोधन कर एक दूसरा नाम दिया गया, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, यानी कि आपका जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसी का
संशोधन करके 1997 में ये नाम दिया गया। इन सभी कार्यक्रमों का क्या है उद्देश्य, क्या करते हैं ये, इन सभी कार्यक्रमों का मेनली रूप से उद्देश्य क्या है, जैविक रूप से हमारे समाज को स्वस्थ रखना और लोगों के बीच में जनन से संबंधित सही क्रियाएं किस तरह से हो उनके बारे में जानकारी और सही तरह के जानकारी के साथ साथ अलग अलग तकनीक को भी समझाना, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारे समाज में जनन स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। फिर भी मैं इसके उद्देश्य एम एक एक करके मैं आपको बताऊं। इसका एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य जो आप जानते हैं, पहला उद्देश्य चाहे आप टीवी देखते हैं जिसको आप कहते हैं और वीडियो उस पर से रेडियो पर सुनते हैं, सबसे पहला उद्देश्य है इसका एक उत्तरदायित्वपूर्ण सुरक्षित एवं संतोषजनक जैविक जीवन को सुरक्षित रखना। दूसरा दृश्य और श्रव्य यानी ऑडियो वीडियो विजुअल या न्यूज़पेपर के द्वारा गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठनों द्वारा लोगों के बीच में जनन संबंधी सही जानकारी को उपलब्ध कराना। तीसरा विद्यालयों और कॉलेजों में यौन शिक्षा का बढ़ावा देकर युवाओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना। चौथा जनन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो उसका उपाय बताना। पांचवा एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पांचवा लोगों को जनन संबंधी समस्याओं के बारे में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। समय समय पर कहा था बेहतर तकनीक और नई कार्यनीति का क्रियान्वयन के लिए आर्थिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। इतनी सारी इसके उद्देश्य हैं और इन सभी उद्देश्यों का पालन करते हुए हम समाज को जनन रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं जनन स्वास्थ्य। आइए मैं और इसके साथ साथ बताऊं, सबसे बड़ा चीज आज का जनसंख्या विस्फोट एक्सप्लोजन, जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है ये चीज। एक्चुअली आप कह सकते हैं, सिंपल सा लाइन कह सकते हैं, तीव्र गति से वृद्धि होने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है? विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आज के डेट में आप जानते हैं शिशु मृत्यु दर कम, आर्थिक सामाजिक कुछ परिस्थितियां होती है, बहुत तरह के कारण है, उसको अलग से मैं बताता हूँ। वैसे मानव आबादी का अध्ययन करना एक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उस शाखा का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए डेमोग्राफी। आपसे कोई पूछेगा डेमोग्राफी क्या है, वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव आबादी का अध्ययन किया जाता है। एक वर्ड आता है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ आपसे पूछता है जनसंख्या वृद्धि क्या है, आप सिंपल सा जवाब देते हैं जनसंख्या वृद्धि मानव की आबादी जो होती है या कोई भी आबादी किसी क्षेत्र में विशेष एक निश्चित अवधि में बढ़ने वाली आबादी को आप एक नाम देते हैं जनसंख्या वृद्धि। इसका क्या क्या कारण, किसके आधार पर, किस पर निर्भर करता है जनसंख्या वृद्धि? आप सिंपल सा कहते हैं किसी विशेष क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, मृत्यु दर, जन्म दर, इस सब पर निर्भर करती है जनसंख्या वृद्धि होगी या नहीं होगी। अब आइए जन्म दर वर्ड है, जिसको आप कह सकते हैं बर्थ रेट, या इसी को आप एक और नाम से कह सकते हैं नेटलिटी, NATALITY। क्या है नेटलिटी या बर्थ रेट? सिंपल सा एक चाहेंगे तो आप एक इक्वेशन के साथ इसको समझ सकते हैं। एक वर्ष में मानव द्वारा जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या अपॉन पूर्ण जनसंख्या, और जब भी इसको निकाला जाता है तो 1000 प्रति हजार। आप कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में इकाई समय अवधि में जन्म लेने वाले शिशुओं की औसत संख्या को मानव जन्म दर यानी नेटलिटी कहा जाता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछता है मृत्यु दर, जिसको आप कहते हो डेथ रेट, इसी को इंग्लिश में आप कहते हो मॉर्टलिटी। इसी में उल्टा कर दो, यहां पे जन्म लेने वाला था, अब क्या आएगा बाबू?
मरने वाला। किसी विशेष आबादी में, इकाई समय अवधि में मृत्यु प्राप्त यानी मरने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, व्यक्तियों की औसत संख्या को आप नाम देते हो मॉर्टलिटी यानी मृत्यु दर। अब इसी तरह से एक और से आप निकाल सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कैसे निकलता है उसको भी इक्वेशन के साथ में समझाना चाहता हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसको भी कैसे आप निकालोगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सिंपल सा आप कह सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर को इकाई समय अवधि में, इकाई समय अवधि में किसी निश्चित जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हो। इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो P1 अपॉन P2 माइनस 1, इस तरह से। अब आपको ऐसा है क्या, तो n जब भी कोई जनगणना होती है सेंसस, तो 5-5 वर्ष या जितना भी समय अवधि में आप ले सकते हैं, तो दो गणनाओं के बीच में, दो जनसंख्या गणनाओं के बीच की समय अवधि, बीच की समय। और P1 क्या है? P1 को आप कोड किए हैं वर्तमान यानी अभी जो आपने जनसंख्या नोट किया, वर्तमान की जनसंख्या आबादी, आबादी का ये जनसंख्या थी। P2 क्या आप नोट करते हैं? जो इससे पहले जिस समय आपने नोट किया और उसके बाद आप गणना शुरू किया उसके बाद क्या आया, यानी अंतिम जनसंख्या। इस तरह से आप किसी भी जगह का आप रेट निकाल सकते हैं, ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। एक वर्ड आता है लिंग अनुपात, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सेक्स रेशियो। इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1000 पुरुष, किसी क्षेत्र का आप निकालना चाहते हो सेक्स रेशियो, जहां पर आप रह रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट है या वो राज्य है, कहीं पर भी आप निकाल सकते हो। प्रति 1000, वहां पर 1000 पुरुष की तुलना में स्त्री की जो संख्या होती है उसी को आप कहते हो, उस जगह का सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात कहते हो। अब एक और चीज आता है, इसको बताने से आगे चल रहा हूं, इससे बताने से जनसंख्या पर फिर से मैं आ जाऊं। आखिर जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से जो हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है? आपसे कोई पूछे जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का कारण आज के डेट में जनसंख्या वृद्धि का कारण। सबसे पहले कैसा कैसा आप कारण बोल सकते हैं? सबसे पहला मृत्यु दर में कमी। अगर मृत्यु दर तेज होती जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होता, घट जाता। लेकिन मृत्यु दर में कमी नहीं, मृत्यु नहीं हो रही है तो जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा आप देख सकते हो शिक्षा में कमी, शिक्षा की कमी या अशिक्षा आप कह सकते हो। जहां शिक्षा का अभाव है वहां इस चीज को लोग नहीं समझते जनसंख्या से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए वह पॉपुलेशन में वृद्धि करते हैं। ऐसे इसके साथ साथ लंबा जनन काल, अब इसको समझा दो। लंबा जनन काल यानी कि कभी कभी शादी विवाह, बाल विवाह, तो उसमें क्या होता है, लड़कियों को कम उम्र में शादी के बाद उनका जन्म काल बढ़ जाता है, ज्यादा समय तक वह प्रजनन की क्षमता रहती है। वह जन्म काल जितना ज्यादा होगा उतना जनसंख्या में वृद्धि होगा। समय से पूर्व विवाह, समय से पूर्व विवाह, ये सब के साथ साथ धार्मिक अंधविश्वास जो बहुत बड़ा कारण बनता है इसका। कुछ धर्म में जनसंख्या नियंत्रण को लोग गलत समझते हैं, तो ऐसे धर्म में ऐसे अंधविश्वास के कारण लंबे समय तक प्रजनन की क्रिया होती रहती है और कंटिन्यू शिशु जन्म लेते रहते हैं। ऐसे से कई कारण मैंने मुख्य कारण बताया, तो आप ऐसे कारण से आप समझ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि तेजी से होगी। फिर जनसंख्या वृद्धि से नुकसान क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या हो सकता है, ये तो बताने की भी चीज नहीं है, आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा परिणाम है आज के डेट में हमारे देश हो या कोई भी देश, कहीं पर भी जनसंख्या वृद्धि का तीव्र गति से हो, तो सबसे पहला चीज बेरोजगारी की समस्या, यानी लोगों के पास काम का अभाव हो जाता है। क्योंकि हमारा धरती उतना ही है, लोगों की संख्या बढ़ेगी, आदमी की संख्या बढ़ेगी, काम का, रोजगार का मिलना मुश्किल हो जाता है, उसी कहते हैं बेरोजगारी। सर दूसरा आप कह सकते हैं गरीबी उत्पन्न होना, इसी से रिलेटेड है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तीसरा चीज आप कह सकते हैं बड़ा खतरनाक चीज, प्रदूषण की अधिकता,
तेजी से बढ़ेगी। जितना जनसंख्या उतना अलग अलग क्रियाकलाप और प्रदूषण बहुत तीव्र गति से हमारे वातावरण में फैलने लगता है, हर तरह के प्रदूषण। इसके साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक संपदा होती है जिसको हम बना नहीं सकते, हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वाटर, बहुत तरह के ऐसे प्रदत्त चीजें, ईंधन, प्राकृतिक ईंधन, ऐसे ऐसे चीजों की ह्रास यानी खत्म, नष्ट होना शुरू हो जाता है जिसको हम पूरा भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छी चीज जो इसके साथ साथ जो परिणाम है वो हमारी पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी परिवर्तन, कई तरह के परिवर्तन होने लगते हैं, जलवायु में परिवर्तन और बिना समय का बारिश होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, स्खलन होना, क्षरण होना, कई तरह की समस्याओं से हम लोग प्राकृतिक आपदा से जूझने लगते हैं। ये सब का कारण जनसंख्या वृद्धि है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं जनसंख्या वृद्धि पर जब इतना चीज मैंने बताया तो मैं आपको बताना भी चाहूंगा जनसंख्या का नियंत्रण कैसा हो, किस तरह से हो, उसको अगले वीडियो में समझाऊंगा जन नियंत्रण कैसे होता है।